नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या पाकिस्तान भारत को, मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को एक और बड़ा कूटनीतिक झटका देने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि हाल में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे ये संकेत मिलते हैं कि बहुत जल्द ही मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत की मेज पर दिखलाई देगी। वो पाकिस्तान के साथ वार्ताएं शुरू कर सकती है। जिन संकेतों की बात मैं कर रहा हूं वो दो तरह के हैं। एक तो आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के वो बयान है या इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ कहा है पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने के संबंध में, पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों के बारे में, जो बिल्कुल एक नई लैंग्वेज है। आरएसएस की जो भाषा है उसके बिल्कुल उलट है। आरएसएस लगातार पाकिस्तान को नफरत और हिंसा की नज़र से देखता रहा है, लेकिन इधर होसबोले की भाषा में बड़ा प्रेम और दोनों सभ्यताएं एक हैं, दोनों देश एक थे, आपस में भाईचारा होना चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरह की भाषा में उन्होंने एक तरह से बातचीत की वकालत कर डाली थी। और उसके पहले कतर में हमारे जो पूर्व डिप्लोमेट हैं और पाकिस्तान के भी और दोनों देशों के जो रिटायर्ड सैन्य अफसर हैं, उनकी एक मुलाकात हुई, बल्कि कहा जाता है कि दो मुलाकातें हुई। और उनमें भी वो इस बात का संकेत है कि दोनों देश बातचीत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ज़मीन तैयार की जा रही है। तो ये जो दोनों संकेत हैं वो बता रहे हैं कि बातचीत की दिशा में भारत सरकार को, मोदी सरकार को आगे बढ़ना पड़ रहा है। मैं आगे बढ़ना पड़ रहा है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तो मोदी सरकार की मंशा कतई नहीं थी कि वो पाकिस्तान के साथ एक टेबल पर बैठेंगी और बात करेंगी। वो शुरू से और ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये रुख अख्तियार किए हुए है कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, खेल और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। तो एक बड़ी रेखा उन्होंने खींच दी कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को स्पॉन्सर करना बंद नहीं करेगा उससे बातचीत हो ही नहीं सकती। लेकिन साल भर में ही मोदी सरकार को पहलगाम भी भूलना पड़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर भी भूलना पड़ रहा है, आतंकवाद भी भूलना पड़ रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी भूलना पड़ रहा है और अब बातचीत की दिशा में कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो ये स्वेच्छा से नहीं है, खुशी से नहीं है, ये मजबूरी में है। और ये मजबूरी कहाँ से आई होगी? हम सब जानते हैं कि ये मजबूरी आई होगी वाशिंगटन से, डोनाल्ड ट्रंप से, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ही कह चुके थे कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करना चाहता है क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर स्टेट हैं, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और ये पूरा जो हिस्सा है वो इस खतरे से जूझता रहेगा जब तक कि दोनों देशों के बीच किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाती है। तो ट्रंप दोनों के बीच में मध्यस्थता करने को उतावले थे। भारत सरकार ने साफ मना कर दिया था कि हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, खुल्लम खुल्ला स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर ट्रंप का दबाव आएगा तो क्या मोदी जी उससे इनकार कर सकते हैं? Modi of India, and I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done.
was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. ट्रंप के दबाव में तो मोदी जी गर्दन तक धंसे हुए हैं, उनकी हर बात मान रहे हैं, हर तरह के दबाव को वो स्वीकार कर रहे हैं। और राम माधव ने जिस तरह से अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में दिए इंटरव्यू में बातें कही थी, वो तो पूरी तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया था मोदी सरकार को। तो ये तो स्पष्ट है कि कंप्रोमाइज्ड है मोदी, और ट्रंप इस समय दबाव देने के मूड में है। और पाकिस्तान इस हैसियत में है, इस स्थिति में है कि डोनाल्ड ट्रंप से कह सके कि वो हम दोनों के बीच में मध्यस्थता करें, पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन मध्यस्थता करें और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार पर दबाव डालें कि वो बातचीत करें हमसे। और इसी वजह से हुई होगी। पाकिस्तान की हैसियत, जहाँ तक मैंने कहा कि इस समय काफ़ी बढ़ी हुई है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उसने जिस तरह की कूटनीतिक चालें चली हैं, उसमें वो भारत के मुकाबले कहीं आगे निकल गया है। और फिर अभी जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए, उस हमले को, उस जंग को रुकवाने या ख़त्म करने में मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की जो भूमिका उभर के सामने आई है, उसने भी उसे एक इस पूरे इलाके में एक महत्वपूर्ण किरदार बना दिया है, महत्वपूर्ण देश बना दिया है। और उसकी बात ट्रंप और गंभीरता से सुनना चाहेंगे, न केवल ट्रंप बल्कि चीन भी, क्योंकि चीन भी पाकिस्तान के साथ है। तो हो सकता है कि चीन से और अमेरिका दोनों से मोदी सरकार पर दबाव हो और मजबूरन उन्हें बातचीत के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा हो। अगर बातचीत होती है निकट भविष्य में, जिसकी अब पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो ये स्पष्ट रूप से ये पाकिस्तान की एक और कूटनीतिक विजय होगी कि उसने अपने ऊपर लग रहे आतंकवादी मुल्क या आतंकवाद को प्रश्रय देने या आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में जो उसकी छवि बनी थी, न केवल उसको बदल डाला है, बल्कि भारत को जो उस पर आरोप लगाता था, जिसने बड़े लंबे अरसे तक दुनिया में स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट जैसा है, वो अब वही भारत उसके साथ बातचीत करने के लिए टेबल पर आने के लिए मजबूर हो गया है, उससे बातचीत कर रहा है। तो ये एक बड़ी जीत पाकिस्तान की मानी जाएगी। ये भी हमें समझना चाहिए कि हमारी जो विदेश नीति है, मोदी सरकार की जो विदेश नीति है, वो किस बुरी कदर से फेल हो गई है, निष्प्रभावी हो गई है। और उसके पास कोई लीवरेज नहीं है, उसके पास कोई कार्ड नहीं है कि वो हिम्मत दिखाकर पाकिस्तान को कह सके या अमेरिका को कह सके कि हम पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो स्पष्ट रूप से खुलेआम घोषणा न करे कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जो आतंकवादी अड्डे हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट करेगा, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये एक बुनियादी शर्त रखी जा सकती थी मोदी सरकार के द्वारा कि हम बातचीत तो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पहले इस दिशा में कुछ ठोस प्रगति हो। और जो सूची भारत सरकार ने सौंप रखी है इस्लामाबाद को आतंकवादियों की, उनको भारत को सुपुर्द करे और उसके बाद ही बातचीत होगी। यानी एक उसके लिए ग्राउंड तो तैयार हो कि जो मोदी सरकार का स्टैंड था उस पर कुछ प्रगति हो और तब वो बातचीत के लिए जाए। लेकिन ऐसी कोई प्रगति नहीं हुई, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी तरह का आश्वासन पाकिस्तान से नहीं मिला और अब बातचीत करने के लिए मजबूर भी हो गए हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान ने इस मामले में भी बढ़त ले ली है और मध्य पूर्व में और पश्चिमी एशिया में जिस तरह से उसने अपना प्रभाव का विस्तार किया है, चाहे वो सऊदी अरब के साथ सुरक्षा संबंध हो या अब कतर के साथ भी हो रहे हैं, तुर्की के साथ भी हो रहे हैं और वो मिस्र के साथ भी कर रहा है। तो एक चौतरफा जो उसने अपना संबंध बना लिया है, वो उससे उसको एक बड़ा लाभ मिल रहा है और ये उसकी रणनीति का विस्तार कर रहा है। ये हमें समझने की ज़रूरत है और ये भारत के लिए एक सचमुच में बड़ा झटका है, जिसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है,
प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की विदेश नीति जिम्मेदार है, उनकी कूटनीतिक विफलता जिम्मेदार है कि आज भारत इस स्थिति में नहीं है कि किससे बात करना है या नहीं करना है, ये भी वो खुद तय नहीं करेगा। उसको तय करने वाले दूर वाशिंगटन में बैठे हैं, जो एक आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार नतमस्तक होकर उस पर अमल करने में जुट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।